नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस पावर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नाउन। रूल्स ऑफ नाउन में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखा था कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे, उससे संबंधित नियम मैंने बताएं और कुछ इंपॉर्टेंट नियम बताएं कि जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में समान रहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछले वीडियो पर जाके उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। जिसे हमने बताया कि जो शिप होता है, शिप, स्वाइन और डियर, ये ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे नाउन्स हैं जिनका हम प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक जैसे रहेंगे। ठीक है, केवल इसका अगर सिंगुलर में यूज करेंगे फिर भी आप शिप लिखेंगे, प्लूरल में लिखेंगे फिर भी वहाँ पे हम शिप लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में एक ही जैसे रहेंगे। इनकी पहचान कैसे होगी? इनकी पहचान हम अकॉर्डिंग टू वर्ब करेंगे। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं इसके मीनिंग क्या होता है। शिप मीन्स होता है भेड़ होता है, शिप मीन्स भेड़, स्वाइन मीन्स सुअर, ठीक है, और डियर मीन्स हिरण, डियर मीन्स हिरण। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम यूज सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में ये एक जैसे रहेंगे। इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और मैंने बताया था 100 डजन, 100 डजन और 1000, इसमें कब यस लगाना है कब नहीं लगाना है ये हमने पिछले वीडियो में बता रखा आप सभी को। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे पिछले वीडियो पे जाके इसका नियम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं, आगे इससे संबंधित रूल्स बताते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया रखा है, रूल नंबर 2 बता दिया था। अब रूल नंबर हम 3 यहाँ पर बताएंगे आपको। रूल नंबर 3, रूल 3 है रूल नंबर 3 है आपका, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं। देखने में सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर होते हैं परंतु अर्थ में प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं परंतु अर्थ में प्लूरल होते हैं। तो ऐसे नाउन्स के साथ में प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। कौन सी? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब प्रयुक्त करते हैं या यूज करते हैं। आपको हम बता देते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं परंतु अर्थ में प्लूरल होते हैं। आपको नियम पता होगा कि सिंगुलर वर्ब के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यूज होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, नाउन्स का मतलब होता है आपका वर्ड से। ठीक है, तो हम आपको एग्जांपल लिख दे रहे हैं। जैसे होता है पब्लिक, होता है PUBLI, पब्लिक हो गया, मिलिट्री हो गया, MILLITARY, मिलिट्री हो गया। ठीक है, पुलिस हो गया, पुलिस, कैटल, CATTL, कैटल। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये जो देखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन ये यूज कैसे होते हैं? एज अ प्लूरल ये यूज होते हैं। पीपल भी होता है, पीपल मीन्स होता है लोग। ठीक है, तो ये आपको देखने में सिंगुलर लग रहा है क्योंकि इसमें यस तो लगा नहीं, तो आपको पता चल रहा होगा ये सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल के अर्थ में यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की इसमें बात की जाएगी, एज अ ग्रुप यूज हो रहे हैं। ठीक है सब, तो ये प्लूरल की तरह यूज हो गए हैं। हम आपको इसके सब एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। ठीक है,
जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, या हम लिख सकते हैं कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये आपका तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें यस लगा देंगे क्या, अगर सोचो कि हम यहाँ पे लिख दें कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, इन द फील्ड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि हमने बताया क्या, ये स्वयं प्लूरल है, इसमें यस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये आपका 1 नंबर हो गया। 2 नंबर लिख लेते हैं। पुलिस हैज अरेस्टेड द थीप, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीप। तो आपको क्या लग रहा है दोस्तों, ये सही है? आपको अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में से लिख सकते हैं, ये सही है गलत है, या सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पुलिस हैज अरेस्टेड द थीप, तो मैंने बताया कि देखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये कैसे यूज होते हैं, एज आ प्लूरल यूज होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। हैज जो है सिंगुलर वर्ब है आपका। हमने बताया रूल आपको पता है, सिंगुलर वर्ब के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए ना, हैव होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये गलत हो गया, क्योंकि हमने बताया है ये सारे वर्ड्स हैं होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पेपर में पूछे गए हैं, यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, सुपर टेट, इन सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। एसएससी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। स्पॉटिंग वगैरह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सही, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीप, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये आप लोग ये नियम नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। अब हम आपको पढ़ेंगे रोल नंबर 4 पढ़ेंगे। कौन सा रूल, रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं, हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, होते हैं। इनका प्लूरल नहीं होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका जो हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं और उनका प्लूरल नहीं होता है। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं आपको, जैसे है सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ये सारे को हैं क्या है, एज ए सिंगुलर यूज होते हैं, प्लूरल में यूज नहीं होते हैं। कौन कौन से, सीनरी, SCNERY, सीनरी, ठीक है, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, FURNITURE, फर्नीचर, पोट्री, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इनका मीनिंग आपको सबको पता होगा। इन्फॉर्मेशन में सूचना होता है, फर्नीचर में लकड़ी होती है, सीनरी मीन्स दृश्य हो गया, ठीक है, पोट्री मीन्स कविता। तो ये आपको पता होगा। ये सब जो ऐसे वर्ड हैं जिनका हम यूज हमेशा एज ए सिंगुलर करते हैं, प्लूरल में ये प्रयुक्त नहीं होते हैं। न्यूज हो गया, क्या हो गया, न्यूज,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है न्यूज, क्योंकि इसमें यस लगा है, लेकिन फिर भी ये आपका सिंगुलर में ही यूज होगा, ठीक है। न्यूज हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अल्फ़ाबेट हो गया, और कौन से होते हैं, लगेज, लगेज भी लिख लेते हैं। कौन सा, लगेज। लगेज मीन्स क्या होता है, लगेज मीन्स सामान होता है, ठीक है। लगेज मीन्स सामान, ठीक है, आपका जो सामान होता है उसे लगेज बोलते हैं, लगेज। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है संतान, क्या होता है, संतान। इसके लिए भी हम हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं, इसे भी हम हमेशा सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस है पहला, द सीनरीज, सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ब्यूटीफुल। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। दोस्तों क्या यह सही है, मैंने अभी रूल लिखवाया है, क्या बताया हमने, इनका प्लूरल नहीं होता ना, तो यहाँ पे क्या है सीनरी, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, सीनरीज लिख दिया है, तो ये क्या है, सही होगा, नहीं सही होगा, क्योंकि मैंने बता रखा रूल कि सीनरी, फर्नीचर, पोट्री, इंफॉर्मेशन, न्यूज, लगेज, ऑफशरिंग, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एज अ सिंगुलर ही यूज होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो इसका क्या होगा सही आंसर, द सीनरी, SCENER, सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ये होगा, एज अ सिंगुलर यूज होगा, ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पे एज अ सिंगुलर यूज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे आर था, यहाँ पर इज हुआ। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, तो ये आपका सही होगा, ये आपका सेंटेंस गलत हो गया। 2 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 नंबर एक और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको कोई। हिज इंफॉर्मेशन, हिज इंफॉर्मेशन, हिज इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग, हिज इंफॉर्मेशन आर, इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, तो क्या ये सही है, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमने बताया इंफॉर्मेशन ने कहीं लिखा हुआ, इसका प्लूरल नहीं होता है, न्यूज का प्लूरल नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, सही होगा दोस्तों, हिज इंफॉर्मेशन, हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, उसकी जानकारी गलत है, ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इतना आपको समझ में आया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में से लिख सकते हैं और बता सकते हैं। हेयर, एक वर्ड और भी है इंपॉर्टेंट, हेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे लिख लीजिए आप हेयर, इसका भी ये प्लूरल नहीं होता है, हेयर को हम हेयर से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। हिज हेयर्स आर कर्ली, हिज हेयर्स आर कर्ली, क्या, हिज हेयर्स
आर करली, CURLY। करली मीन्स होता है घुंघराले। क्या होता है? घुंघराले, घुंघराले बाल होते हैं ना, घुंघराले। करली मीन्स घुंघराले होता है। हिज हेयर्स आर करली, तो क्या ये सही है? मैंने बताया हेयर्स का भी प्लूरल नहीं होता है, एज ए सिंगुलर ही यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही क्या हो जाएगा? हिज हेयर, यहाँ पर स्मॉल लेटर में होगा ये, हिज हेयर इज करली होगा। क्या होगा? हिज हेयर इज करली। ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत होगा। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रूल आपको हम बता दे रहे हैं। रूल नंबर 5 है आपका, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर करते हैं, एज ए सिंगुलर करते हैं। नेम लिख लीजिए आप लोग। रूल नंबर 5 है, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, अर्थ में सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग सिंगुलर की तरह करते हैं। किसकी? सिंगुलर की तरह करते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स में जैसे कुछ सब्जेक्ट के नेम हैं, सब्जेक्ट नेम आपके हो गए, जैसे सिविक्स हो गया, सिविक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और कौन से होते हैं? सिविक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्या? इकोनॉमिक्स हो गया। और एक शब्द है न्यूज। तो इसमें सब में यस लगा हुआ है, ना, लेकिन इसका हम प्रयोग किससे करते हैं? इसका प्रयोग हम एज अ सिंगुलर करते हैं। इन सभी नाउन्स का प्रयोग हम एज अ सिंगुलर करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस हो जाएगा, फिजिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट होती है, या फिजिक्स बहुत कठिन विषय होता है। तो ये आपका सही होगा या गलत होगा? आपको क्या लग रहा? मैंने बताया ये सब जो देखने में क्या होता है, एज ए सिंगुलर यूज होते हैं, देखने में प्लूरल होते हैं, और यूज कैसे होते हैं? यूज एज ए सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे एज ए प्लूरल यूज है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज की गई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा? सही होगा इसका फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये आपका सही होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, द न्यूज ऑफ हिज रिजल्ट आर ट्रू।
द न्यूज ऑफ हिज रिजल्ट आर ट्रू। क्या ये सही है? ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब यूज हुई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इज होना चाहिए। इसका सही क्या होगा इसका सेंटेंस, द न्यूज ऑफ हिज रिजल्ट इज ट्रू। ये आपका सही सेंटेंस होगा। तो ये आप याद कर सकते हैं। कैसे याद करते हैं, जो सब्जेक्ट नेम है, कुछ सब्जेक्ट नेम है जिसमें यस लगा होता है, ठीक है, और न्यूज एक वर्ड है, तो ये दिखने में तो एज अ प्लूरल होते हैं, दिखने में एज अ प्लूरल दिखते हैं, ठीक है, लेकिन इनका हम यूज किससे करते हैं, सिंगुलर की तरह करते हैं, ठीक है। आपको दिखने में पता चल रहा हो यहाँ पे यस लगा हुआ है, सब में यस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल होंगे, लेकिन यस लगने मात्र से प्लूरल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद करते रहें, याद करेंगे तो आपका एग्जाम में सही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं, प्लूरल की तरह या प्लूरल के रूप में प्रयोग होते हैं, प्लूरल के रूप में प्रयोग होते हैं। हम इनका कह सकते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका सिंगुलर की तरह हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, आपके सेंटेंस हो जाएंगे, उन्हें वर्ड होंगे, स्पेक्टिकल्स होगा, SPECTACLE, यस स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, SCISSORS, सीजर्स हो गया, टंग्स हो गया, ठीक है, ट्राउजर्स हो गया, TROUSERS, ट्राउजर की स्पेलिंग सही है दोस्तों, ट्राउजर की स्पेलिंग सही है कि नहीं बताइए, ट्राउजर की स्पेलिंग सही है। स्पिरिट्स हो गया, SPIRITS, स्पिरिट्स। आल्म्स होता है भीख, क्या होता है, भीख होता है आल्म्स, ठीक है। थैंक्स एक और वर्ड है, कौन सा, थैंक्स। इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं, हमेशा प्लूरल की तरह इसका हम प्रयोग करते हैं। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1 हो जाएगा आपका, सेंटेंस 1 हो जाएगा, हिज spectacles आर वेरी ब्यूटीफुल, ये आपका सही हो जाएगा। हिज स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, देखो यहाँ पे एज अ प्लूरल यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब यूज हुई है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया है कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल के रूप में प्रयोग होते हैं, ये हमने आपको बताया है। तो ये सारे जो हैं हमेशा प्लूरल के रूप में होंगे। कहीं कहीं यहाँ पे इज लिख के आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे मत भ्रम करने के लिए आएगा, आपको सही करना रहेगा। तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यूज होती है। आपको ध्यान रखना होगा कि स्पेक्टिकल, सीजर, टंग्स, स्पिरिट, आर्म्स, थैंक्स, इनके साथ में हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल की तरह होते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, हिज सीजर्स आर शार्प। उसकी जो सीजर्स है, उसकी कैंची, सीजर्स मीन्स क्या होता है, कैंची होता है, सीजर्स मीन्स कैंची होता है, ठीक है। उसकी कैंची बहुत तेज है, आर शार्प, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही जो है सारे यूज होंगे, ठीक है। हम इसमें एक और कह सकते हैं कि स्पेक्टिकल्स में 2 पार्ट होते हैं, मतलब, और सीजर्स में भी 2 पार्ट होते हैं, 2 भागों में होता है ना सीजर्स। टंग्स भी 2 पार्ट होते हैं, तो ये 2 पार्टों में होने के कारण ये
आपका प्लूरल में यूज हो रहा है। ट्राउज़र जो पैंट होता है उसमें भी 2 बाहें होती हैं, ठीक है, तो वो भी एज अ प्लूरल होता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7 है, कुछ बीमारियों के नाम जैसे मम्स, मीजल्स तथा खेल कूदों के नाम जैसे जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स आदि नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। कुछ बीमारियों के नाम जैसे मम्स, मीजल्स और खेलकूद के नाम, खेलकूद कौन से, जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, इनका प्रयोग हमेशा हम किस में करते हैं, एज ए सिंगुलर करते हैं। इसका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर के रूप में ही करते हैं। लेकिन इसमें देखो सब में यस लगा हुआ है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये सब में यस लगा तो ये प्लूरल में होंगे, लेकिन हम इसका प्रयोग हम प्लूरल में नहीं करते हैं। इसका हम प्रयोग हम कैसे कहाँ करते हैं, एज ए सिंगुलर करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, मम्स इज एज इन्फेक्शियस डिजीज, मम्स इज एज इन्फेक्शियस डिजीज, तो यहाँ पे एज ए सिंगुलर यूज हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे यस लगा है, तो ये आपका सही होगा। ये क्या होगा, ये आपका सही हो जाएगा। बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री, ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है ना, तो दोनों आपके सही होंगे। अगर यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो जाती तो ये आपका सेंटेंस गलत होगा। वहाँ पे ऐसे पूछते हैं स्पॉटिंग द एरर, तो यहाँ पे आर लिख देते हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जानते हैं यहाँ पे यस लगा तो ये सही हो जाएगा, लेकिन इसको हमें याद करना होगा। दोस्तों ये बिलियर्ड्स वर्ड कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में कई बार पूछा गया बिलियर्ड्स, और ये ड्राफ्ट्स, जिम्नास्टिक्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। आप इसको ये शब्द तो याद ही कर लीजिए, हर एक कंपटीशन में सब पूछे जाते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट, रूल नंबर 8 है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन्स हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। आपको पहले ही पता होगा, मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, नाउन्स जो हम पढ़ा रहे थे उसी में मैंने बता रखा है। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन्स हमेशा एज ए सिंगुलर यूज होते हैं, इनका प्लूरल हम नहीं होता, ये हम कह सकते हैं इनका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से समझाएं, जैसे सिल्वर हो गया, ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, एंगर हो गया, वाटर, मिल्क, राइस, व्हीट, सिंपैथी। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर क्या है, सिल्वर आपका मटेरियल नाउन है, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंगर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है, मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन, राइस क्या है, मटेरियल नाउन, सिंपैथी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है क्या, भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी फीलिंग की दर्शाई है वहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन पदार्थ की जहाँ पर बात की जाएगी, जो पदार्थ होगा कोई या कहीं पर कोई फीलिंग्स होगी तो उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, एज ए सिंगुलर हमेशा ही होगा, उनका प्रयोग हम एज ए सिंगुलर करेंगे। एग्जाम्पल दे रखा, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद यू, यहाँ पर देखो ये इसका प्लूरल बना दिया गया, तो ये सही होगा कि गलत होगा, आप बताएंगे। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि इसका प्लूरल नहीं होता है, इसका हमेशा एज ए सिंगुलर ही हो जाता है, क्योंकि सिंपैथी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद यू, मेरी सहानुभूति हमेशा आपके साथ में है, ये आपका सही सेंटेंस होगा। ये आपको समझ में आया, तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए रूल्स आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों इस वीडियो के पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।